हेलो फ्रेंड। आज हम मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स और डिग्री इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नेट, आईआईटी, जेडब्ल्यू, इन सारी एग्ज़ामों के अंदर ये टॉपिक हमारा जो है कवर होता है। तो आज सबसे पहले हम इस टॉपिक का बेसिक करने वाले हैं। स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद जो होते हैं कई सारे टेस्ट आती है, कई सारे थियरम भी आते हैं, वो सब हम बाद में डिस्कसिंग करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का कई सारा टॉपिक हमें मैथमेटिक्स के अंदर देखने को मिलता है। सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सीक्वेंस कन्वर्जन कब होती है, सीक्वेंस डाइवर्जन कब होती है, सीरीज कब कन्वर्जन बनती है। उसके बाद जो आता है बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इन यही सारे जो उसकी बेसिक बातें हैं वो बेसिक बातें हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद उसके जो कन्वर्जन के हैं, डाइवर्जन के हैं, कई सारे टेस्ट हैं, कई सारे थियरम है, ये सारी बात हम उसके बाद के वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते सबसे पहले हम बेसिक सीक्वेंस से। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक ऐसी है कि जो नंबर से बनती है। नंबर, फॉर एग्जांपल हम करते हैं 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है, सीक्वेंस उसे बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर को हमने किस तरह से अरेंजमेंट किया है। यहाँ पर देखिए 1 के बाद 2 +1 हो रहा है, 2 के बाद 3 है +1 हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो है वो +1 हो रहा है। उसके जो आखिरी टर्म है वो क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कि इस सीक्वेंस का जो आखिरी टर्म होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट। हमें पता नहीं है, 1000 भी हो सकता है, लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। इस तरीके से उसका जो आखिरी टर्म है वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। दूसरे सीक्वेंस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर देखिए ये जो सीक्वेंस हमारे पास है, इस सीक्वेंस किस तरीके से अरेंजमेंट की है। 2 के बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 के बाद 8 मल्टीप्लाई 2। इस सीक्वेंस का जो अगला वाला टर्म है वो 2 से मल्टीपल होने के बाद उसके बाद का टर्म हमें यहाँ पर मिलता है। और सीरीज करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 1/2 1/4 1/8 1/16 अप टू। अब इस सीक्वेंस के अंदर देखिए, इस सीक्वेंस का जो पहला टर्म है वो क्या है? 1 है। उसके बाद 1/2 1/4 1/8 एंड 1/16। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया हुआ है वो क्या है? मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें तो ये बात करनी है कि सीरीज कन्वर्जन कब होती है, सीरीज डाइवर्जन कब होती है। तो हम इस सीरीज की बात करते हैं सबसे पहले कि इस सीरीज में देख, सीक्वेंस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो आखिरी टर्म होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो जिस सीरीज का जो आखिरी टर्म होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ऐसे हम सीरीज को बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। So divergent sequence, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इधर भी देख लीजिए 2 4 8 16 32। तो जो उसका टर्म आखिरी होगा वो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलता है। तो ये भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। पर हम बात करें इस सीक्वेंस के लिए, तो इस सीक्वेंस के अंदर 1 के बाद 1/2। तो ये जो टर्म है वो 1 से क्या है? छोटा है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो कम हो रही है। फिर 1/4 है क्या है? 1/2 से छोटा है।
तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कहाँ जाएगी, जीरो के आसपास मिलेगी, नियर टू जीरो। जीरो तो नहीं बोल सकते लेकिन जीरो के नियर मिलेगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू होगी, कोई भी हो सकती है। तो ये सारे जो टर्म है तो उसके बाद जो हमें लास्ट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो जिस सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये तो बेसिक हमारे पास ख्याल है कि डाइवर्जन किसे बोलते हैं, कन्वर्जन किसे बोलते हैं। बाकी कई सारी टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, रूट टेस्ट है। इस सारे टेस्ट के आधार पर हम इसको सीक्वेंस को कन्वर्जन डाइवर्जेंट बता सकते हैं। अब बात करें हम सीरीज के लिए, सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस हमारे पास, अब सीरीज की बात करेंगे तो इस सारे जो टर्म है उसका सम कर देंगे। फॉर एग्जांपल एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू प्लस इनफाइनाइट। तो इस सीक्वेंस के सारे टर्म को हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, सीरीज। तो हमें मिल जाती है सीरीज। तो जब हम इस सारे टर्म का सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, जो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर हमें यहाँ पर उसके सम करने के बाद को इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो सीरीज भी क्या हो जाएगी, सीरीज भी हो जाएगी डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज। सीरीज के कन्वर्जेंट सीक्वेंस और सीरीज दोनों की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की जो कंडीशन है वो सेम होती है। तो जिस तरीके से सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है तो इस जो सीरीज बनती है वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस में दो तरह के सीक्वेंस होती है, एक होती है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, एक होती है बाउंडेड अबोव सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 अप टू लास्ट हमारे पास N है। ये हमारे पास सीक्वेंस है। बाउंडेड अबोव बिलो सीक्वेंस उसे बोलते हैं कि जिस सीक्वेंस का जो मिनिमम नंबर है वो हमें मालूम होता है। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, A1 लेस देन A2, A2 लेस देन A3, A4 लेस A3 लेस देन A4। उसके जो बाद का वाला टर्म है वो क्या होगा, आगे वाले से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो A2 टर्म जो है वो A2 वो क्या होगा, A1 से बड़ा होगा। A3 टर्म A2 से बड़ा होगा। A4 टर्म क्या होगा, A3 से बड़ा होगा। इस तरीके से जो आखिर टर्म क्या होगा, A1 A2 अप टू N। जो लास्ट टर्म जो वो N होता है वो सारे नंबर से क्या होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर होता है। तो जिस सीक्वेंस का जो मिनिमम नंबर, यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस है यहाँ पर जो मिनिमम नंबर कौन सा है, A1 है। तो A1 हमें मालूम होता है। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ले लेते हैं हम कब 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। तो
तो इस सीक्वेंस के अंदर देखिए, ये जो सीक्वेंस हमारी बनेगी, इस सीक्वेंस के अंदर सबसे छोटा वाला टर्म कौन सा है? 2 है। तो जिस सीक्वेंस के अंदर हमें सबसे छोटा मिनिमम टर्म जो है वो पता होता है, उसे बोलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो। इस तरीके से आगे जो होता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल 100, 98, 96 अप टू इनफाइनाइट। तो इस सीक्वेंस का जो टर्म है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस सीक्वेंस का जो सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? 100 है। उससे बड़ा टर्म इस सीक्वेंस के अंदर नहीं मिलेगा। तो जिस सीक्वेंस का हमें सबसे बड़ा वाला टर्म मालूम होता है उसे बोलते हैं बाउंडेड अबोव सीक्वेंस। तो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड बिलो किसे बोलते हैं, बाउंडेड अबोव किसे बोलते हैं। बिलो के अंदर क्या होता है? जो हमारे पास जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का सबसे छोटा वाला टर्म कौन सा है? 2 है, हमें पता होता है। इसका जो बड़ा टर्म क्या होगा वो हमें मालूम नहीं होता है। और बाउंडेड अबोव में क्या होता है? जो सीरीज का सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म जो होता है वो हमें मालूम होता है, उसके बाद क्या होता है वो मालूम होता नहीं है। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो 100 क्या है? सबसे बड़ा वाला टर्म है, तो इसे बोलेंगे बाउंडेड अबोव सीक्वेंस। अब इसके बाद हम करने वाले हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अब इसकी बात करें, सीक्वेंस इंक्रीजिंग होती है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी होती है। इंक्रीजिंग में क्या होता है? फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20 अप टू इनफाइनाइट। जिस सीरीज के अंदर टर्म प्लस हो रहे हैं, टर्म बढ़ रहे हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इस तरीके से जिस सीरीज के अंदर टर्म प्लस हो रहे हैं उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और डिक्रीजिंग में क्या होता है? टर्म कम होते हैं, 50, 45, 40, 35। तो जिस सीक्वेंस के अंदर टर्म प्लस हो रहा है, टर्म उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और जिस सीक्वेंस के अंदर टर्म जो है कम हो रहे हैं यानी कि घट रहे हैं तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो होते हैं वो क्या होती है? बाउंडेड बिलो की तरह होती है। क्या होती है? बाउंडेड बिलो। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, एंड जो ये सीक्वेंस होती है डिक्रीजिंग वो क्या होती है? बाउंडेड अबोव। हमने देखा है कि बाउंडेड बिलो क्या होती है, इसमें टर्म प्लस होते थे, और बाउंडेड अबोव में क्या होता था? टर्म उसके कम हो रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड सीक्वेंस। 3 तरह की होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दूसरी लिखते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि हमें जो टर्म क्या मिलेगा? फाइनाइट मिलेगा। लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू फाइनाइट। और यहां पर क्या मिलेगा हमें?
लिमिट एस टेंड टू इनफाइनाइट एंड इज इक्वल टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए कि जिस सीरीज का एन टर्म को अगर लिमिट लगाने से कोई हमारे पास जो एन टर्म है, एन टर्म के अंदर लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट रखने से जो वैल्यू मिलेगी फाइनाइट मिलेगी, उसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज। और डाइवर्जेंट में क्या होता है कि एन के अगर आगे हम लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट लगाने के बाद हमें उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव इनफाइनाइट मिलती है या तो नेगेटिव इनफाइनाइट मिलती है, तो इसे बोलेंगे हम डाइवर्जेंट सीरीज। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कन्वर्जेंट सीरीज के अंदर एग्जांपल लेते हैं। वन बाई टू, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर, फोर बाई फाइव अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज का जो एन टर्म क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो भाई एन कर देंगे, और ये टर्म तो क्या है एन प्लस वन, 2 है, 2 प्लस वन 3, 3 है, 3 प्लस वन 4, तो यहाँ पर टर्म क्या आएगा एन प्लस वन। तो ये हमारा उसका लास्ट वाला जो एन टर्म मिलेगा। अब एन टर्म के अंदर अब अगर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एन एन प्लस वन, तो क्या मिलेगा लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से वो एन को कॉमन निकाल लेते हैं, एन हमारा कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस वन अपॉन एन। तो इसका आंसर में क्या मिलेगा 1 मिलता है। लिमिट अप्लाई करने के बाद, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो क्या मिलेगा 1 निकलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो फाइनाइट है। तो अगर हमें जो लिमिट एन के आगे लिमिट अप्लाई करने के बाद जो टर्म मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, अगर वो वैल्यू फाइनाइट है तो उसे हम बोले कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस के अंदर, तो क्या देंगे 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अगर हम एन टर्म के लिए बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म क्या होगा एन इज इक्वल टू एन मिलेगा, एन इज इक्वल टू एन। अब हम एन का अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एन, तो आंसर क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। और एक एग्जांपल करते हैं डाइवर्जेंट के लिए। प्लस 4 5 माइनस के लिए हमने तो किया कि प्लस मिल गया, अब बात करते हैं माइनस के लिए। तो हमारे पास ऐसे है 0 है, -1 -2 -2 माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो भी टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। तो हम बात करें एन के लिए तो -n मिलेगा। तो यहाँ पर टर्म क्या मिल रहा है माइनस इनफाइनाइट मिल रही है, तो ये भी आ गया। तो अगर किसी सीरीज की सीक्वेंस की लास्ट टर्म जो होती है वो क्या मिलती है इनफाइनाइट मिलती है और माइनस इनफाइनाइट मिलती है, इस सीरीज को बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखो लिमिट एन टू इनफाइनाइट एन, फाइनाइट मिल रहा है, सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट में क्या होगा इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट वैल्यू उसकी मिल सकती है। अब एक सीरीज ऐसी भी, एक सीक्वेंस ऐसी भी है जो इन दोनों में से नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे
उसके बाद थर्ड नंबर की जो हमारे पास आती है वो होती है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि जो सीरीज कन्वर्जन भी नहीं हो सकती, डाइवर्जन भी नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं एन इज इक्वल टू -1/n। अब यहाँ पर n का 1 पावर करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। स्क्वायर लेंगे तो 1, 3 लेंगे तो -1, 4 लेंगे तो 1, ऐसे सीक्वेंस में मिलती है। तो यहाँ पर देखिए -1 1 -1 1, तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं कर पाते। कैसे, अगर हम 3 टर्म की बात करेंगे तो उसका सम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यहाँ 1 ले लेते हैं, अब हम इसका सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो इस सीरीज का सम करने से जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब क्या होता है, कुछ एक वैल्यू मिलती हो। यहाँ पर अगर हम 3 टर्म की बात करेंगे तो -1 + 1 -1, तो आंसर 1 मिलेगा। अगर हम 4 टर्म के लिए बात करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब ये होता है ये जो सीरीज है वो उसका आंसर फाइनाइट तो आ रहा है, क्या रहा, फाइनाइट तो मिल रहा है लेकिन यूनिक नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इसके लिए बात करेंगे n = 1, उसका आंसर 1 कब होगा, जब n क्या होगा, n इज ओड, n ओड होगा, यानी कि 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अगर 8 3 5 7 9 टर्म मिलेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। उसका आंसर 0 कब होगा, जब उसके जो n टर्म क्या होगा, n क्या होगा, n इज इवन। अगर n हमारे पास इवन है, n क्या है, इवन है, तो उसका ये सम मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। देखिए वो 1 2 3 4 या 4 टर्म है, तो -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। इसका हमें क्या होता है, कुछ मालूम नहीं होता, जिसका आंसर फाइनाइट तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा, यूनिक नहीं आ रहा। यहाँ पर 1 और 0 उसका आंसर अराउंड आंसर रहता है। तब इसके बाद जो वीडियो करने वाले हैं वो हो गए डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सीरीज के जो थ्योरम्स है, उसके टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, डी एल्बर्ट रूट टेस्ट है। ये सारे टेस्ट के आधार पर और उसके एग्जाम्पल करके टेस्ट कन्वर्जन डाइवर्जेंट थ्योरम के बेस पर हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी डिस्कशन उसके बाद के वीडियो में करने वाले। थैंक यू फ्रेंड।